ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅ ਬਲੌਗ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਲੌਗਰ ਸਿੱਖ। आई एम प्रीत कंवर सेठी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। थोड़ा मतलब थोड़ा ही दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं दूंगा। आई एम बेसिकली फ्रॉम लखनऊ विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश and now I am settled in गुड़गांव for a very long time. I've been in Delhi NCR basically। पहले दिल्ली में था, फिर गुड़गांव में। फाइनली मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आगे कहाँ जाऊँगा ये पता नहीं है। ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये मैंने अपने घर पे आके शूट की है, बट हमारी ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होगी पुणे से। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है इसीलिए क्योंकि मैं पुणे से गुड़गांव आ रहा था बाय रोड। गया भी बाय रोड था, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये सब था नहीं कि मैंने ये करना है। तो बट अब आ गया दिमाग में, तो हमने कहा कि चलो शुरू कर देते हैं। वाहिगुरू जी का नाम लो और शुरू कर दो। तो बेसिकली हमने वही किया। एंड आने वाले ब्लॉग्स में आपको काफ़ी सारा ट्रैवल मिलेगा। जहाँ जहाँ हम खाने को जाते हैं, जहाँ मेरी पसंद की जगह हैं, मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगा साथ में। और कुछ जो मेरी मम्मी कुक करती हैं वो भी इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ है, मिक्सचर है बेसिकली, सब चीज़ की मिक्सचर कर देंगे हम। आप लोगों से बस इतना ही चाहिए कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, घंटी को दबाओ, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों का सबसे पहले पहुँचे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, कम कुछ नहीं करना है ये, ठीक है। तो अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। आप पुणे से गुड़गांव। थैंक यू वेरी मच, लव यू। गुड़गांव वास्ते मेरे भाभी जी ध्यान रखो भाई। शहर वैसे लखनऊ है और गुड़गांव है। कौन है बापू जी है के बड़े अच्छे कट्टे जी ਅਸੀਂ 2 हाँ, ਮਹੀਨੇ सारे आने बहुत पर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਲ हाँ यहाँ पे। ओके भाई, ओके बाय बाय। ਜੀ ਜरूर चलो ओके चलो ओके बाय बाय। अब वी आर लीविंग फॉर गुड़गांव। अब आपको रास्ते में मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हम निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए पुणे से। तो आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी सी देर में। पहले यहाँ से हाईवे हम टच कर जाएं, फिर हम मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू द व्लॉग। और अब हम आ चुके हैं हाईवे पे। कीर्तन लगा लिया है साथ में। वाहिगुरू जी का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। सॉरी मैं थोड़ा कैमरे की तरफ कम देखूंगा क्योंकि मुझे रोड पे भी कंसंट्रेट करना है। बट हमने एक जुगाड़ किया हुआ है मस्त सा और निकल चुके हैं सफ़र पे। द डिस्टेंस इज़ लाइक 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे टू गुड़गांव। और हम रुकेंगे अहमदाबाद, स्टे लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जयपुर में स्टे लेंगे, उसके वेडनेसडे को पहुंचेंगे। मतलब हमने 2 स्टे रख लिया। ऐसे तो हम पहुंच सकते हैं, बट ठंड का भी मौसम हो गया है नॉर्थ में। यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, आप देख सकते हो मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी हुई है और यहाँ तो बहुत तेज़ धूप खिलखिलाई हुई है बढ़िया सी। तो ये हमारी माता जी बैठी हुई हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी। आप देख सकते हो। सत श्री अकाल। तो अब हम मुड़ गए हैं मुंबई वाया एक्सप्रेस वे। पहुँच गए हैं पहले टोल पे और फास्टैग हमारा लगा हुआ है। ऑलरेडी रिचार्ज करा लिया था, मास्क वास्क लगाया हुआ है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ एक ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अपने नॉर्थ में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि ये ढंग से करते नहीं है मार्किंग। यहाँ पे पूरी मार्किंग है, तो थोड़ा सा सीनरी एंजॉय करो और तब तक। इस रूट पे आपको टनल्स भी बड़े मिलेंगे। शेड बोगड़ा, ये ऊपर नाम लिखा हुआ था बोगदा। हाँ जी देख लो जी, टनल तो जा रहे हैं आप।
आहो यार लंबा टनल है। ओहो वाह 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 वाह। मम्मी कर रही हैं पाठ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, साथ साथ में आप लोगों से बातें भी कर रहा हूँ। यहाँ से बोर्ड अभी आया था 1000 मीटर में घाट शुरू हो जाएंगे। यहाँ से लगा है ट्रैफिक जैम, घाट पे ट्रैफिक हो गया स्लो, तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए, आप लोगों से बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली क्या है हमारी गाड़ी में, वरना तो एक टेंशन और रहती है, ये गाड़ी है ऑटोमेटिक, है ऑल्टो K10 बट हमने ऑटोमेटिक ली थी, इजी रहती है, सिटी में यूज़ के लिए इजी रहती है। एक्चुअली ये नाना जी के लिए ली थी गाड़ी, नाना जी ने अपने लिए ली थी गाड़ी, तो उनको आराम रहता है क्योंकि उनकी एज है, तो आराम से ड्राइव करते हैं विदाउट गियर का झंझट डाले, क्लच का कोई झंझट नहीं है, गियर बदलने का कोई झंझट नहीं है, गियर ड्राइव मोड में डाला और चलते रहे, तो सही है। एवरेज भी बहुत अच्छा है गाड़ी का एक्चुअली। मैं 2 महीने पहले यहाँ आया था पुणे, गुड़गांव से पुणे आया था, तो उस टाइम जब लेके आए थे तो गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा निकला था, बहुत बढ़िया, मतलब इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल कार, आपका खर्चा भी बचाएगी और सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंफर्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो अब ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी गाड़ी होएगी कोई, तो अगर वो लेके चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, बट ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे या कुछ है, वो मतलब जिनका बजट कम है वो ले सकते हैं गाड़ी, ऑटोमेटिक ही ले लो, उसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ले लो और आराम से चलते रहो। सिटी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ट्रैफिक में भी क्लच ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जैसे गुड़गांव दिल्ली में रहता हूँ तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती, इसीलिए बंदा कंफर्टेबल रहता है एक्चुअली ऑटोमेटिक गाड़ी में, क्योंकि आपको दूसरे पैर का इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है और ना दूसरे हाथ का यूज़ करना है इतना ज़्यादा। एक बार आपने गाड़ी चालू की, ड्राइव मोड में डाला, अपने आराम से चलते रहो, तो वो मस्त चीज़ है एक इस गाड़ी में, एक एडवांटेज है ऑटोमेटिक गाड़ी में। हम अब ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुकेंगे, मिडवे करके जगह है, वहाँ पे जर्मन बेकरी है, तो मुझे मेरे मामा जी ने बताया था कि बड़ा उसका ब्रेकफास्ट वगैरह बड़ा अच्छा है, खाना अच्छा है उसका, तो हम जर्मन बेकरी पहुँच के वहाँ मिलते हैं आपसे। से एक होगी गड़बड़, हमने बोला था कि हम रुकेंगे जर्मन बेकरी पे और मैं गाड़ी चलाते चलाते और थोड़ा सा व्लॉगिंग करते करते ना मेरे को ध्यान ही नहीं था कि अब मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं रुका पता करने के लिए, तो मुझे पता लगा कि जी जर्मन बेकरी तो आप पीछे छोड़ आए हो, तो फिर हमने प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने कहा कि अब चलो रुकते नहीं है, खाने का सामान तो वैसे ही बड़ा सारा है और ये गाड़ी वाला जो है ना बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि हम इंडियंस जो है ना लाइन में नहीं चल सकते, प्रॉब्लम सबकी ये है, ये देखो जी, तो इसी को आदत नहीं है जी लाइन में चलने की, वड़ना ही वड़ना है। वो देखो क्यों वड़े जा रहे हैं गड्डी लेके, यार लाइन में आ जाओ। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अगर हम लाइन में चलेंगे, स्लो जरूर चलेंगे बट निकल जाएंगे आराम से, पर नहीं, ट्रैफिक जैम करना है, घुसना है, पता नहीं किस बात की जल्दी है। चलो एनी विच वेज, और हमने घुसने नहीं दिया टैक्सी वाले को हमने घुसने नहीं दिया टैक्सी वाले को, आ रहा था बड़ी जोरी से शोरों से आ रहा था अंदर लेके, मैंने भी कहा भाई मैं निकालूंगा पहले, कोई और नहीं निकालेगा, जब ऐसे कर सकते हैं तो हम भी, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए बट ठीक है, इनको भी सबक सिखाना चाहिए ना। अब हमारा जो प्लान चेंज हुआ है, तो मैं रास्ते में ही कुछ चलते चलते खाते रहेंगे। मम्मी ने तो खाना शुरू कर दिया है। क्या खा रहे हो मम्मी? इससे कुछ चकली कहते हैं, चकली, तो ये महाराष्ट्र की फेमस है, ये पुणे की बहुत फेमस है चकली, हमने रास्ते के लिए रख ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, केक भी है, चकली भी है और बिस्किट्स, कुकीज़, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो खाते पीते चलेंगे ताकि हमारा रास्ता भी अपना कवर हो जाएगा आराम से और अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो यार एक ये बस अब
हो रहा है कि हमने मिस कैसे कर दिया जर्मन बेकरी। गलती कर दी, मेरे को पहले ही मैप लगा लेनी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि शायद वो मिडवे है, नज़र ही आ जाएगा रास्ते में, बट वो नज़र आया नहीं। चलो एनी चीज़ कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, आप साढ़ा चक्कर लगता रहूगा। देखते हैं की खाना है, राह च खाते हुए चलते हैं। मैंने भुख तो बहुत तेज लगी है, हूँ मैं थोड़ा कुछ खाना फिर मैं तुहानू मिलता। अब हम इंटर एक्चुअली कर गए, हम पनवेल पहुंच गए हैं। पहले मैं सोच रहा था कि एक्सप्रेस वे पे रुक के कुछ आपको सीनरी वगैरह दिखा देंगे, बट वहाँ पे रुकते नहीं है ज़्यादा। अब बाकी लोग रुकते होंगे, मैंने ये पंगा नहीं लिया। वैसे रुके तो कोई भी नहीं हुए थे, मैंने ये पंगा लिया ही नहीं। मैं कहा ठीक है, हम टाइमली चलते रहे और करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देंगे व्यूज़। अभी नया नया व्लॉग शुरू किया, पहला ही व्लॉग है, नया व्लॉगिंग शुरू की है भाई। बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है एक्चुअली, पता नहीं कैसे करते हो आप लोग। हैट्स ऑफ टू ऑल दी व्लॉगर्स जो ये कर रहे हैं काम ऑलरेडी। मैंने तो सोचा था कि कैमरा उठाओ और माइक लो और शुरू हो जाओ। अरे भाई माइक लो, कैमरा संभालोगे कि गाड़ी चलाओगे कि तुम्हें लोगों को दिखाओगे? तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ अभी कि मैं बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से और थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो यही चल रहा है। तो बाकी अब हम थोड़ा सा आगे जाके कहीं रुकेंगे भी, देखते हैं आगे कहाँ पे रुकना है, कहीं पे जो सेफ़ हो, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोरोना, तो वो भी देख समझ के रुकना पड़ेगा कि कोई हाइजीनिक प्लेस हो, वहीं पे रुका जाए। तो वील सी, अगर हमें कोई KFC मैकडॉनल्ड्स रास्ते में मिलता है तो हम वहीं पे रुकेंगे। और अभी साथ में और कोई तो है नहीं, मम्मी है मेरी, तो गाड़ी मुझे ही चलानी है तीनों दिन, ये भी एक चैलेंज है। तो हम लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंसे हैं। अपनी तरफ से जल्दी निकले थे कि यहाँ का ट्रैफिक को पास कर लेंगे, बट रास्ते में हो ही गए लेट। ये है जी मुंबई का ट्रैफिक, आप देख सकते हो दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं आपको ना दिखा नहीं पाऊंगा ज़्यादा, अभी आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे से ही, मेरी शक्ल ही देख देख के। वो भी विद मास्क। देखो मम्मी जी हमारे मजाक कर रहे हैं। व्लॉग स्टार्ट करने की सोची नहीं थी एक्चुअली मैंने तो कभी भी नहीं सोची थी। मैं व्लॉग सबके देखता था, बट कभी सोचा नहीं था कि व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ये तो एक दिन अचानक बैठे हुए थे, तो यहाँ पे आके मामा जी ने काफ़ी मोटिवेट किया कि क्यों नहीं करते, सब कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। और इसके बारे में ना ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कहा कि चलो ट्राई मारते हैं अपना, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले कुछ ट्रायल भी तो कर लो ना। तो वो सोचा कि वैसे ही करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई मारा, मोबाइल उठाया, मोबाइल से ही चालू कर दिया और चल पड़े। पीछे ना ये पेटी नज़र आ रही होगी आपको, इसको इग्नोर करना, ठीक है, बैकग्राउंड में हमारे, क्योंकि हमारी गाड़ी फुल्ली लोडेड जा रही है बाय द वे। अभी थोड़ी देर बातें कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, आराम से चल रहा हूँ मैं धीरे धीरे। ये है जी सारा ट्रैफिक का रीज़न, बस हुई पड़ी है ख़राब, नवी मुंबई म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट, देख सकते हो। हमसे थोड़ी सी गलती होगी, गलती ये हुई कि मैं ही थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था। हमारा प्लान ये था कि विल लीव बाय 6:30, बट हमें निकलते निकलते 7:30 हो ही गया था। जैसे कि एक हमारे यूट्यूबर भाई हैं गौरव तनेजा जी, वो कहते हैं सह लेंगे थोड़ा, तो हम भी सह लेंगे थोड़ा, सह ही रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। चलिए अब थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं आपसे। बैक ऑन दी हाईवे एंड हमने एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक लिया था। मैकडॉनल्ड्स दिख गया था रास्ते में, तो वहीं पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ से कुछ खाने पीने को भी ले लेंगे। अंदर तो थोड़ा क्राउडेड था, इसलिए हम ड्राइव थ्रू से लेंगे और गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे और निकल जाएंगे। टू बी सेफ वी शुड, आई थिंक वी शुड डू दैट, क्योंकि मम्मी भी साथ में है तो बेटर यही होएगा। मैकडॉनल्ड तो बर्गर ले लेते सी,
ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੌਟ ਕਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਾइंड ऑफ थिंग। मम्मी जी ने मैक वेजी बर्गर ले लेता तो मैं मैक चिकन बर्गर ले लेता है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। गुजरात थोड़ी देर में एंटर कर जावांगे। गुजरात का बॉर्डर आने वाला है। तो मैं एक गल दसी है कि जोड़ा असी रूट लिता है बेसिकली पुणे तो रूट और भी है, मतलब कि दिल्ली जाने लिए, बट वी टुक दिस रूट बिकॉज ये रूट बिल्कुल सेफ है और रोड्स भी बहुत अच्छी है। बहुत प्यारा रूट है ये, इस पर आप बिल्कुल आराम से ट्रैवल कर सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेफ है, सिक्योर है। प्लस ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 48 है, इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारी 4 टॉप मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो हमने भी यही रूट लिया है। अभी बहुत आराम से चल रहे हैं, मैं कुछ जल्दबाजी नहीं बचा रहा। और हाँ, मैंने अपना जो मास्क है वो भी चेंज कर लिया है, कि जो दूसरा वाला मास्क था उससे मेरे ज़्यादा टाइट हो गया था। इस वजह से मैंने दूसरा जो पगड़ी के ऊपर पहनने वाला स्पेशल मास्क है, टर्बन के ऊपर पहनने वाला, वो लगा लिया। थोड़ी देर और खींचते हैं गाड़ी, फिर आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। से वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, मैकडोनल्ड्स में ही रुक गए क्योंकि यही थोड़ी हाइजीनिक प्लेस लगती है। सूरत पहुंच गए हैं, वैसे ऑलमोस्ट सूरत पहुंच गए हैं। सूरत इज़ लाइक 15 किलोमीटर अवे। हमारा प्लान ये था कि सूरत में रुकेंगे और लंच वंच कर लेंगे, कुछ खा लेंगे यहाँ पे, बट सूरत के बाद हमने सोचा कि वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे ले ली। इसलिए इसके बाद खाना यहाँ नहीं खाएंगे, खाना कहीं और ही खाएंगे। सूरत को थोड़ा सा और क्रॉस करेंगे, 15-20 किलोमीटर और आगे जाके देखेंगे कोई ढाबा या कोई अच्छी सी जगह होगी, वहाँ पे फिर लंच किया जाएगा और फिर मैं वहीं मिलता हूँ आप लोगों को। के बाद हम रुके हैं एक जगह रेस्टोरेंट में, नोवस करके रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और ऑर्डर देते हैं अंदर जाके। मम्मा ऑलरेडी अंदर चली गई हैं, मैं बाहर खड़ा था आप लोगों के लिए शूट करने के लिए थोड़ा सा। मैं भी अंदर जाता हूँ और कुछ ऑर्डर करते हैं फिर और खाते हैं और आगे निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। जी रेस्टोरेंट नोवस, बगल में मैकडोनल्ड भी था, पर हमने सुबह मैकडोनल्ड्स खाया था तो हमने सोचा नहीं खाएंगे। ये बाहर प्ले एरिया भी है थोड़ा सा, और जिसने अंदर नहीं जाना तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। हाँ जी, गेस व्हाट, थोड़ी दूर चलते ही हमें क्या दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। KFC। हाँ जी, तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आप कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलती है, और जब आपको कुछ और उसका ऑल्टरनेटिव दिखता है और वहाँ जाते हो तो फिर वो आपको उसके बाद मिल जाती है। जैसे हमने KFC ढूंढा, हमें नहीं मिला, और उसके बाद जब हमने खाना खा लिया तो हमें 10 मिनट बाद ही KFC का आउटलेट दिख गया। सो दिस हैपेंस विद यू गाइज ऑल्सो, ये ज़रूर बताना आप कमेंट्स में प्लीज़। तो हम वडोदरा क्रॉस कर चुके हैं, वडोदरा से अब हम जा रहे हैं अहमदाबाद। एंड ये जो हम वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे हैं वो नेशनल एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया जो 1986 में बना था, जब मैं पैदा हुआ। ये मुझे, हाँ जब मैं पैदा हुआ था, ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि फर्स्ट नेशनल एक्सप्रेस वे ये है।
जो मुझे अभी पता लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपडेट कर दूँ। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए एक अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं ये सोच रहा था कि इस ट्रिप में अभी तक कुछ ऐसा एडवेंचरस हुआ नहीं जो मैं आपको बता सकूँ, पर फाइनली हो ही गया। जब हम अहमदाबाद पहुँचे हैं, मैंने टोल क्रॉस किया, एक्सप्रेसवे एंड हुआ, हम एंटर किए, वहाँ से ये होटल का डिस्टेंस गूगल मैप्स हमारा दिखा रहा है तब से, मतलब इट वाज सेइंग इट विल रीच बाय 15-16 मिनट्स, और अभी ये बढ़ के 19 मिनट हो चुका है, मैं अब तक होटल नहीं पहुँचा हूँ। 20 मिनट तो ऑलरेडी एंटर किए हुए हो गए, बट अभी भी होटल नहीं पहुँचे हैं, और ये घुमाया जा रहा है क्योंकि गूगल साहब को पता नहीं गलियों में घुमाने का क्या शौक है। छोटी छोटी अहमदाबाद की गलियों में घुमा रहे हैं ये अभी भी, और हम अभी तक होटल नहीं पहुंच पाए। जब मेरे को अब हो रहा है कि अब पास पहुंच गए, सिटी के एंड में एंटर कर गए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी होटल पहुंचे हैं यार, थोड़ा रेस्ट करें। और मैंने सोचा था कि कहीं आसपास चला जाऊंगा घूमने, बट ये भाई साहब तो जाने नहीं देंगे मुझे लगता है। ये आप देख सकते हो अभी भी 19 मिनट्स दिखा रहा है। जब से एंटर किए हैं तब से यही टाइम चल रहा है, और ये कम ही नहीं हो रहा है। ये बड़ा जरूर जाता है, कम नहीं होता है। चलो देखें फाइनली अब कितने बजे तक हम पहुंचते हैं होटल में। होटल पहुंच के आपको मिलता हूं। मैं पहुंच गया हूं होटल, चेक इन हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ रूम में। फ्लोर आ गई है, 4th फ्लोर, और ये हम जा रहे हैं रूम की तरफ। ये हमारा रूम, आई कैन सी। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, अभी रूम में आया हूँ। मैंने कहा आप लोगों को रूम का टूर करा दूँ। ये है द मिरर्स, मम्मी वहाँ बैठी हुई हैं। ये है वॉशरूम। They have upgraded our room. Just came to know about that they have upgraded our room. This is the bed. मम्मी वहाँ बैठे हुए हैं। ये स्टडी टेबल है, वर्क स्टेशन बेसिकली, और ये टीवी है। ये सामान रखने की जगह है, जहाँ हमने अपना सामान रख दिया है। ये रिफ्रेशमेंट सेंटर, इसमें एक सेफ पड़ा है, केटल, 2 मग्स, पानी की बोतल और सब कुछ है। चीनी विनी चाय वाय है, कॉफ़ी भी है। मैं बेसिकली कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता नहीं हूँ। मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मना ही कर देता हूँ, पीता नहीं हूँ। फ्रिज में कुछ नहीं है भाई, मेरी फ्रिज में खाली। बाकी कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। नया चैनल है, पहली बार ब्लॉग कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। पता है मेरे को थोड़ा बोरिंग होगा, पहला व्लॉग है। हम फिलहाल ये काढ़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं डिनर करूँगा और फिर मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि 12 घंटे ड्राइव करके आया हूँ, मजाक नहीं है। डिनर इज़ डन, और अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। कल हम निकलेंगे जयपुर के लिए सुबह। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही कर रहे हैं कि सुबह 7 बजे तक निकल जाए, ताकि वहाँ पे शाम में 7 बजे पहुँचे, क्योंकि 12 घंटे जयपुर के भी रुकेगा। जयपुर में भी है गोइंग टू स्टे, कहाँ स्टे करेंगे, क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको कल बताऊँगा। आई होप आप लोगों को ये जो नया व्लॉग हमने शुरू किया वो पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे। अभी पहला व्लॉग है, मे भी हो सकता है अभी बहुत सारे फ्लॉज निकलेंगे इसमें, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने भी एक्सपेरिमेंट ही की है, एक शुरुआत की है, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के सजेशंस ज़रूर चाहिए होंगे, कि फीडबैक ज़रूर चाहिए होगा कि कैसा गया, कैसा नहीं गया, अच्छा गया कि नहीं गया। जो भी है, आपको जो भी फीडबैक देना है, प्लीज़ यू आर ओपन टू डू इट। आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको फीडबैक दो, मुझे बताओ मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, जर्नी है जो हमने शुरू की, बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग बाय रोड। तो मैंने सोचा कि हाँ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको लिया जाए, इसको यूटिलाइज़ किया जाए। बाकी के व्लॉग्स के लिए आप इंतज़ार करें। कल मिलते हैं डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। आज
अभी के लिए टाटा बाय बाय।